सावन में नाग पंचमी का पर्व इस साल कब मनाना शुभ होगा? राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन में नाग पंचमी का पर्व इस साल कब मनाना शुभ होगा। नाग पंचमी पर हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, सनातन धर्म में सावन का महीना परम कल्याणकारी महीना है। सावन का प्रत्येक दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। बंधुओं, इस साल 28 जुलाई को रात 11:23 पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी शुरू होगी। 30 जुलाई को रात 12:45 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। तो बंधुओं, आप 29 जुलाई को भगवान शिव के श्रृंगार, इस सृष्टि के धारक नागों की पूजा अवश्य कीजिए। बंधुओं, सनातन धर्म में अनेक पूजा पाठ हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, जिनमें हम वृक्षों की पूजा करते हैं यानी प्रकृति की पूजा। वहीं कुछ पशुओं की भी पूजा करते हैं जो हमें लाभ प्रदान करते हैं। नागों को, सांपों को किसानों का बहुत बड़ा सहायक कहा जाता है। इसके साथ ही इस सृष्टि का भार स्वयं शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। भगवान शिव का श्रृंगार है। लगभग सभी देवी देवता नागवंश को अपने साथ रखते हैं। भगवान श्री हरि शेष सैया पर शयन करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन हमें नागवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उनका पूजन करके। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि जो लोग नाग पंचमी पर नागों की पूजा करते हैं तो उनको राहु और केतु से संबंधित सभी तरह के दोषों में शांति प्राप्त होती है। तो आप विधि-विधान के साथ नाग पंचमी पर नागों की पूजा कीजिए। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:42 से 8:31 तक का समय पूजा के लिए रहेगा। वहीं चौगड़िया में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 10:47 से 12:28 तक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोपहर के मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:27 से 2:09 तक कर सकते हैं। वहीं दोपहर की पूजा का दूसरा मुहूर्त है 3:51 से 5:32 पर। इन मुहूर्तों में आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं कि इस पूजा किस विधि से करनी चाहिए। देखिए, नाग पंचमी के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर के सबसे पहले भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। उनका पूजा पाठ विधि विधान के साथ करने के बाद अपने घर पर एक पटले पर काले रंग से नाग की प्रतिमा बनाएं। उनको आसन पर विराजमान करें, चौकी पर विराजमान करें, कोई भी लाल या पीला कपड़ा बिछा करके। पंचोपचार विधि से इन नागों का पूजन करें। इनका गंगा जल से अभिषेक करें। इनको रोली का टीका लगाएं। इनको बेलपत्र अर्पित करें। इनको सेवई, चावल इत्यादि का भोग लगाएं। इस तरह से इनकी पूजा की जाती है। इस दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक नाग जोड़ा शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए। ये चाहे सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या तांबे का हो सकता है। आज तरह से आप नाग जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके राहु और केतु से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप इस तरह से नाग पूजन करने के बाद ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूं, ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। श्री सर्प सूक्त का भी पाठ आप कर सकते हैं। इन सभी को करने से आपको पितृदोष, गुरु चांडाल योग और राहु केतु से संबंधित सर्प योग, कोई भी योग है आपकी कुंडली में, तो उन सभी का शमन होता है। आपके जीवन में शांति प्राप्त होती है, आपको उन्नति प्राप्त होती है।
नाग पंचमी के दिन हमें 8 नाग कुलों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ये क्या नाम है? अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और संग। इन 8 नामों का उच्चारण हमें मानसिक रूप से नाग पंचमी की पूजा करने के बाद करना चाहिए। इस विधि से जो नाग पंचमी की पूजा करते हैं उनको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों में शांति प्राप्त होती है, जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, आपके घर में वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है। तो नाग पंचमी के दिन आप विधि विधान के साथ नागों की पूजा अवश्य कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।